नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है जिसमें 113 मंदिर, कई ऐतिहासिक स्थल और 84 वाटर टैंक स्थित हैं, जिस वजह से चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो आज हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ के 10 ऐतिहासिक स्थल जो कि हैं कुंभा महल, जहां महाराणा प्रताप का बचपन बीता, मीरा मंदिर जहां मीराबाई को जहर दिया गया जो कि अमृत में परिवर्तित हो गया, विजय स्तंभ, जौहर स्थल जहां रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया, गौमुख कुंड, पद्मिनी पैलेस जहां रानी पद्मिनी गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी, श्री कालिका मंदिर, चित्तौड़गढ़ की रणभूमि जहां कई घमासान युद्ध लड़े गए, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का स्टेट म्यूजियम, और साथ ही देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुछ गुप्त रास्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की खड़ी चढ़ाई। हम जा रहे हैं अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। देखिए विशाल दीवार आपके सामने नज़र आ रही है और अब आ चुका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला दरवाज़ा पांडल पोल, जिसे अब हमने क्रॉस कर लिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं जिन्हें पार करके हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे सामने चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा मुख्य दरवाज़ा सामने आता है, भैरव पोल। इस दरवाजे का नाम है भैरव पोल, जिससे हमने अभी क्रॉस किया। ये देखिए पूरे के पूरे किले में ये दीवार हमारे साथ साथ चल रही है। ये रास्ता जो है ये दीवार के सहारे बनाया गया है। अब हमारे सामने चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा दरवाज़ा सामने आता है। इस दरवाजे का नाम है हनुमान पोल। ये जो दरवाजे हैं ये इस किले को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, ताकि पुराने टाइम पे क्या होता था, बहुत एनिमी अटैक वगैरह हुआ करते थे, तो उनसे बचने के लिए ये दरवाजे बनाए जाते थे। मल्टीपल दरवाजे हैं यहाँ पर और देखिए कितना सुंदर सा रास्ता है जिससे हम गुजर रहे हैं यहाँ पर। और ये आ चुका है चौथा दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इस दुर्ग में आपको ये छेद नज़र आ रहे होंगे, ये तोप, गोले, बंदूक इनको चलाने के लिए काम आते थे। अब आ चुका है 5वां दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जो कि अब हम क्रॉस करने वाले हैं। इस दरवाजे का नाम है जोरला पोल। इस दरवाजे का नाम है जोरला पोल, जो कि अब हमने पार कर लिया है। देखिए यहाँ से अभी हमने मुड़ा और अब वापस से आए। अब आया लक्ष्मण पोल हमारे सामने आया। और जैसा कि कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला एक लिविंग फोर्ट है, आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। अब आ चुका है हमारे सामने 7वां दरवाज़ा राम पोल। ये जो कि हमारे सामने नज़र आ रहा है बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है और अब हम इसको पार कर चुके हैं। और जैसे कि देखिए सामने लोग रह रहे हैं, ये किले का पोर्शन है जहाँ पर लोग आज भी रह रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के 7 दरवाज़ों को पार करने के बाद हमें एक ऐसा स्पॉट नज़र आता है जहाँ पर हमको अब आगे के लिए टिकट लेना होगा। 40 रुपये प्रति पर्सन का टिकट होता है। टिकट लेने के बाद हम आगे की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको गाइड ज़रूरत हो तो आप गाइड भी कर सकते हैं। ये जो वेल मछली के आकार का आप मैप देख रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नक्शा, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स मेंशन किए गए हैं। और ये जो ब्लू कलर के स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जल स्रोत हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री टिकट लेने के बाद सबसे पहला स्थान हमें कुंभा महल ही दिखाई देता है। तो चलिए आइए हमारे साथ देखते हैं कुंभा महल और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस पैलेस को सर कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। और ये सूर्य जोरका बोलते हैं। राजा सुबह उठ के सूर्य दर्शन करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा, अच्छा, यहाँ से सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करते। राजा महाराजा सूर्य वो वंशी वो करते थे ना, तो पहले सूर्य दर्शन, सूर्य की पूजा करके जल अन्न ग्रहण करते थे। हाँ। अगर उन्हें सूर्य दर्शन नहीं होते थे, आकाश में बादल छाते थे, बरसात का टाइम होता, तो आपने उदयपुर के अंदर एक सोने का सूर्य देखा होगा। अच्छा। 50 kg का राजमहल में। पहले वो सोने का सूर्य पहले यहाँ पर था। अच्छा। बाद में उदयश्री ने उदयपुर शिफ्ट कर दिया। अच्छा। पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। यहाँ दीवाने खास मंत्री ऊपर बैठते थे और दीवानी आम पब्लिक नीचे बैठती थी।
मतलब ये एक तरह से सभा भवन। हाँ, ये पूरा दरबार लगता था, दरबार सभा। है। हाँ, ये दीवाने खास और ये दीवाने आम। अच्छा और ये 7 गेट दिख रहे हैं, 7 घाट थे हॉर्स में, जो खूंटे दिख रहे हैं ना, ये हॉर्स को बांधने के लिए था। अच्छा, ये जो बरांडा टाइप का दिख रहा है। हाँ, ये जो 7 गेट दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ ये खूंटे दिख रहे हैं पीछे। हाँ हाँ। अच्छा, ये भगवान सूर्य की पूजा करके हॉर्स की पूजा की जाती, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के रथ के 7 घोड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और भी घोड़े थे, लेकिन ये विशेष प्रकार के घोड़े थे, सोने का रथ था, उसमें काम लेते थे। अच्छा अच्छा। ये ऊपर गैस की ठहरने की व्यवस्था थी, हाँ हाँ। और कुछ संदेश ऐलान करना होता, मैसेज बना, ये नौबत गाना बोलते हैं। अच्छा मैसेज अनाउंसमेंट होता था। अच्छा अच्छा, वो ढोल नगाड़े बजा के। हाँ। अच्छा अच्छा। थे ये और हाँ, वो बहुत सेनेवाद होती थी। हाँ हाँ। और इधर ये घूमर डांस हो रहा था, इधर सांस्कृतिक ये कार्यक्रम, डांस फ्लोर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज है पुराना। स्टेज पुराने टाइप का। हाँ। 113 तो मंदिर ही किले के अंदर, अच्छा। और 84 वाटर टैंक है। 84। हाँ, और उस जमाने में मतलब 70,000 लोग किले के अंदर रहते थे। हाँ। इधर एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कह सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट। यस सर। अच्छा। तो इधर ये लाइट साउंड शो भी होता है इधर। लाइट साउंड। हाँ जी, मीराबाई इधर रहती थी, अच्छा संत मीराबाई। अच्छा अच्छा। अच्छा, मीराबाई रहती यहाँ थी और पूजा करती पूजा इधर करती, कृष्ण जी की और मीरा जी की मूर्ति अंदर भी ये मीराबाई का पूजा इधर करती थी। हाँ। मीराबाई एक मीराबाई का महल है। महान कृष्ण भक्त हुई है। हाँ हाँ हाँ। बहुत इधर मतलब मीरा जी का ससुराल है चित्तौड़गढ़ में। अच्छा। मेन मीराबाई रहने वाली होती है मेरता के कुर्की गांव, नागौर जिले में। हाँ हाँ यहाँ संग्राम सिंह होते हैं, इनका सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज सिंह, उनके साथ शादी की जाती है। हाँ। और भोजराज सिंह जी की मृत्यु के बाद यहाँ के राणा विक्रम राजा उनके देवर जी, हाँ। जो वो साधु संगत करती थी, भजन कीर्तन करती थी, एक राजपूत लड़ी होकर गए, उनको जैसे जहर दिया जाता है, वो अमृत में बन जाता है। इसी मंदिर में दिया था, जो विष अमृत में बन जाता है। अच्छा अच्छा। कांटों का सेव भी था, फूलों का सेव होता है। वो सब इसी मंदिर में हुआ है। पीटर रंग काला नाग में तो कोपरा जो गले का नूसर हार बन जाता है, वो सारी घटना इसी फोर्ट में होती है। फिर यहाँ से मीरा जी परेशान होकर पूरे भारत का भ्रमण करती है, मथुरा वृंदावन। फिर वो गुजरात में द्वारकाधीश की मूर्ति में समा जाती है। जैसे सीता माता जमीन समाती ना, उसी प्रकार वो भी मतलब मूर्ति में समा जाती है। ठीक है। इनका कोई मरने का कोई प्रूफ नहीं है, आज भी अजर अमर है मीराबाई। ऐसा होना। हाँ, ये वो रास्ता है, एक झील देखेंगे, गोमुख टैंक उधर जाके निकलता है। अच्छा, अभी बंद है अंदर? अभी आगे से जैसे डैमेज हो गया ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा। वो रहता है। फिर भी नीचे काफी खुला हुआ है। हाँ, आगे वो गेट तक जा सकते हैं। और रानी ने जो जोहर किया था ना, इसी रास्ते से आगे जाके जोहर किया था। अच्छा, रानी पद्मिनी ने। हाँ, जोहर करने के लिए। जोड़ने। ये वो रास्ता है जहाँ से सभी रानियां जोहर के लिए गई थी। मतलब इसमें सब रहती थी। हाँ, यहाँ से इधर इस रास्ते से गई थी। यही से। ये है पुराने ज़माने का टॉयलेट, जो कि पहले के टाइम पे टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता था। देखिए, ये वो छेद है जहाँ से मतलब जैसे कि आजकल मॉडर्न टॉयलेट्स में होता है, उसी तरह का ड्रेनेज पॉइंट है। और इसको पुराने टाइम पे राजा रानियों के लिए एक तरह का टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता था। ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर जो कि पुराने टाइम पे यूज़ की जाती थी। ये है कुंभा महल का अंदरूनी पार्ट। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरी ऊपर की इमारतें नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। और ये पुराना आर्किटेक्चर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ये एक तरह का रूम है जो पुराने टाइम पे रहने के लिए यूज़ किया जाता था राजा महाराजा द्वारा। और यहाँ से कुछ झरोके दिए हुए हैं जो कि बाहर का नज़ारा हमें दिखाते हैं। और ये देखें, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पूरी की पूरी मंजिलें नज़र आ रही होंगी। ये एक के बाद एक पूरी मंजिलें हैं, जिसके ऊपर मतलब जैसे कि आजकल बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स एक के बाद एक मंजिल के ऊपर, उसी तरह से ये भी मंजिलें हैं। देखिए, ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे आपकी बहुत सारी मंजिलें हैं, ये एक साथ बनाई हुई है। इस महल की जो छत है वो गिर चुकी है, और वैसे देखा जाए तो इसको 2 मंजिला मकान बोलेंगे, 2 मंजिला महल बोलेंगे, लेकिन इसकी छतें हैं जो गिर चुकी हैं। यहाँ पर आपको अवशेष के रूप में ये नज़र आ रहा होगा, ये छत गिर चुकी है इसकी। ये पैलेस सर, ये राजा का महल है, और ये कुंवर प्रताप के महल है, राजकुमार के पैलेस बोलते हैं। राजकुमार के पैलेस, उदय सिंह का जन्म पन्नादाई बेटे का जो कत्ल हुआ था इसी में हुआ था। अच्छा, ये वो महल है? वो महल है। अच्छा। और ये इधर मीरा जी का पैलेस है, और ये पन्नाधाई का राजमहल में उनका भी आज रूम बना रखा है। और ये सर्वेंट रूम थे, दासियों के रूम थे। अच्छा अच्छा। और महाराणा प्रताप का बचपन बीता था इधर। अच्छा। उन्होंने शासन नहीं किया था, वरना बचपन में यही रहते। ये जो महल जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए। ये जो अंदर रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, अभी तो चमगादड़ वगैरह रहते हैं, लेकिन ये पुराने टाइम पर उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की जन्मस्थली थी। ये वो कमरे हैं जहाँ पर वो लोग रहा करते थे।
अन्न भंडार बोलते हैं इसको। अन्न भंडार में अन्नपूर्णा पूजा की, देवी की पूजा की जाती थी। दालें गेहूँ स्टोर रखा था, स्टोर रूम भी कह सकते हैं। अच्छा, ये देवी जी की मूर्ति अन्नपूर्णा देवी हाँ, है हाँ। और यहाँ पर दालें गेहूँ वगैरह सब हाँ। रखे जाते हैं। और अन्नपूर्णा देवी साक्षात मतलब पार्वती का रूप होता है। अच्छा अच्छा। ये सामने दिख रहे बिल्डिंग है, इसको 9 लाख का भंडार के नाम से हुआ। 9 लाख रुपए इकट्ठे सोने चांदी के सिक्के व हथियार रखे थे। 9 लाख। राजा महाराजा का बैंक कह सकते हैं। ये जो सामने बुर्ज दिख रहे हैं, ट्रेजरी था, साई का अच्छा, अच्छा। साई का दाना कह सकते हैं। स्वामी के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे बाप्पा रावल का टाइम का मंदिर है। पहले इसमें विष्णु भगवान का वराह अवतार का मूर्ति था। अच्छा। तो 1303 में खिलजी ने इसको तोड़फोड़ कर दिया। तो बाद में राणा कुंभा ने इसमें राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति स्थापना कर दिया। इसलिए इसको कुंभ श्याम टेम्पल के नाम से पुकारते हैं। कुंभ शाम टेम्पल। और जिस प्रकार शिव जी के सामने नंदी का स्मारक होता है, नंदी शिव का वाहन है, व्हीकल है, उसी प्रकार विष्णु अवतार के सामने गरुड़ जी का स्मारक है। गरुड़ जी। हाँ, अच्छा, ये जो स्मारक बना हुआ है गरुड़ हाँ, जी का? गरुड़ जी का स्मारक व्हीकल। अच्छा अच्छा। इस मंदिर को आगे से देखते हो तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसा लगता हाँ, है। जगन्नाथपुरी की तरह बिल्कुल वास्तव। और इधर साइड से देखते तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर जैसा पैटर्न है। अच्छा। और पीछे से देखते तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसा पैटर्न है। ये अलग अलग पैटर्न बना हुआ है। अलग अलग पैटर्न है। हाँ, और छोटे में कृष्ण और मीरा जी का मूर्ति है। मीराबाई ने जो भजन कीर्तन करती थी इसी मंदिर में करती थी। इसी में जहर दिया जो अमृत में बन जाता है। और इसी मंदिर के सामने मीराबाई के गुरु थे चंद्रदास, उनके फुटप्रिंट बने हुए, चरणपादिका बने हुए। पहले मीराबाई गुरु की आराधना करके फिर कृष्ण की पूजा करती थी। मतलब गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। कुंभ श्याम मंदिर के पास ही स्थित है मीरा जी का मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और मीरा जी की प्रतिमा स्थापित है। ये वही मंदिर है जहां पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा किया करती थी। और यही वो मंदिर है जहां पर उन्हें विष दिया गया था, जहर दिया गया था मारने के उद्देश्य से, लेकिन उनकी भक्ति के फलस्वरूप वो विष अमृत में परिवर्तित हो गया था। देखिए, यहाँ मंदिर में आपको मीरा जी के इतिहास के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी कि उनके पति का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, और भी कई जानकारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो इस बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर स्थल तक पहुँचने के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, उत्तरी द्वार और पूर्वी द्वार। उत्तरी द्वार से प्रवेश करने के बाद हमें समाधीश्वर मंदिर सामने ही नजर आता है। और साइड में अगर हम देखें तो हमें विजय स्तंभ दिखाई देता है और साथ में ही नजर आता है जौहर स्थल। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं ये है जौहर स्थल। उत्तरी द्वार में एक शिलालेख है जिसमें समाधीश्वर मंदिर, विजय स्तंभ और बाकी कई जगहों की जानकारी डिंगल भाषा में लिखी हुई है। किसी रॉयल फैमिली में किसी राजकुमार किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती थी तो डेथ बॉडी को उस गेट से लाते थे। यहाँ शिव जी के चरणामृत डाल करके उधर शमशान स्थल है, वहाँ दाह संस्कार करके कुंड में नहा करके शिव के दर्शन करके और पूर्वी गेट से निकलना शुभ मानते थे। और राजपूत में सती प्रथा थी, आदमी की मृत्यु जो थी लेडी भी जल के मर जाना कपड़े के साथ, दोनों उधर दाह संस्कार करते थे। उनके नाम से छोटे छोटे मंदिर बनाते थे। छोटे मंदिर है सारे सती टेम्पल है। इसको माँ सती स्थल के नाम से भी पुकारा जाता है, माँ सती स्थल। और ये जौहर कुंड पहले मतलब गहरा था? हाँ, 40 फीट गहरा था। 40 फीट। तो 1950 से खुदाई किया तो उसमें हड्डी राग ऑर्नामेंट्स मिले, लोग डर जाते हैं, इसलिए मिट्टी डाल के इसमें गार्डन बना दिया है। अब यहाँ से आप जौहर स्थल को नज़दीक से देख पाएंगे। ये पूरा का पूरा फेंसिंग एरिया जौहर स्थल हुआ करता था, जो कि 40 फीट गहरा हुआ करता था। बाद में इसको मिट्टी डाल करके सेम लेवल का बना दिया गया। 1956 में जब अवशेष पाए गए तो लोग इससे डरने लगे और इसी वजह से इस जगह को मिट्टी डालकर भर दिया गया और एक गार्डन बना दिया गया। समाधीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जिसका निर्माण 11वीं सदी के मध्य परमार शासक भोज द्वारा करवाया गया। तो अब यहाँ से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव की ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थापित है। जैसे रानियों महारानियों के थे ये, लेकिन कोई नाम वगैरह नहीं है अब इसका, कोई बार सती प्रथा चलती थी ना, तो उनकी मतलब यहीं पे जलाते थे? हाँ, उधर जलाते थे, उनके नाम से फिर वही स्मारक बनाते थे। स्मारक बनाते थे। हाँ, शिवलिंग भी होता है, लेडीज का मूर्ति भी होता है। इसको सर विजय स्तंभ के नाम से पुकारते हैं। विक्ट्री टावर सिंबल ऑफ विक्ट्री, विजय का प्रतीक है। ये महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात को जीता। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अहमद, दोनों को एक सारंग के युद्ध में एक साथ में हराया। उसकी विजय की खुशी के लिए विजय स्तंभ बनाया। 157 सीढ़ी है, 122 फीट का हाइट है। और अपने हिंदू में 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह के आधार पर 9 मंजिल बनाया गया है। वो इस आकृति को ध्यान से देखते तो भगवान शिव का डमरू होता ना, उस प्रकार का आकृति लगता है। ऊपर भी चौड़ाई में और नीचे भी चौड़ाई में, बीच में नैरो आकार का है। और जितने भी हिंदू देव देवता हैं, रामायण महाभारत के पात्र गुड़ा हैं, ये अंदर की साइड में और बाहर की साइड में इसका मूर्ति बना हुआ है। इसको 10 साल तो समय लगा बनने में और 90 लाख रुपये इसमें खर्चा आया।
तो जिस समय चांदी की करेंसी चलती थी, आज तो मतलब करोड़ों अरबों की संपत्ति है ये था। और एक बार बिजली का 9वीं मंजिल गिर गया था, स्वरूप सिंह उसको रिपेयर किया। उत्तरी द्वार से हम देखें तो विजय स्तंभ काफ़ी सुंदर नज़र आता है। पूरी की पूरी आकृति विजय स्तंभ की यहाँ से दिखाई देती है। हम विजय स्तंभ के ऊपर गढ़ी ये शिल्प कला भी देख पाते हैं। यह विजय स्तंभ का मुख्य द्वार। यहाँ से ऊपर जाने दिया जाता था पहले, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। ऊपर पूरी 9 मंजिलें हैं। वहाँ से जो पूरा किले का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखा करता था, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये पुराना हो चुका है, इसकी डैमेज ना हो जाए इसे बचाने के लिए अब इसे बंद कर दिया गया है। एक लॉक लगा दिया गया है यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम ऊपर की ओर नहीं जा सकते। जो टैंक देख रहे हैं इसको गोमुख टैंक के नाम से पुकारते हैं, गोमुखी कुंड। वो रूम बना हुआ है, इसके नीचे 2 गौमुख बने हुए हैं। जो आदमी दिख रहे हैं ना, वो भीड़ लग रही है। हाँ। उसके नीचे अंदर 2 गौमुख बने हुए हैं। हाँ। जो सर्दी वर्षा 24 घंटे पानी आता है। तो शिव जी का स्थान है, विष्णु का मूर्ति है। अच्छा। और ये 50 फीट गिरा है, कभी पानी खत्म नहीं होता इसमें। अच्छा। और राजमहल से कुंभा महल से जो सुरंग आती थी उस रूम में निकलती थी नीचे। अच्छा। हाँ, रानी लोग नहा करके शिव की पूजा करके फिर इसी सुरंग के माध्यम से महलों में आती थी, ऐसा। ताकि इतना ऊपर नहीं घूमना। हाँ, पर्दा सिस्टम था ना, तो आना जाना पर्दे में होता था। हाँ। और इसे पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। अकाउंट्स का जो काम करते थे जैन लोग करते थे। अच्छा। इन्हें इधर जैन मंदिर काफ़ी देखने को मिलता है। अच्छा। जैसे वीर भामाशाह का नाम सुना, जो महाराणा प्रताप को अपार धन की सहायता देते हैं, वो जैन ही थे मतलब। अच्छा। और ये पूरा इधर चित्तौड़गढ़ सिटी है। ये 580 फीट की ऊंचाई पर है। सी लेवल से 1850 फीट का हाइट है। 2 नदियाँ आती है, एक बेड़े उदयपुर से आती है, एक गंभीरी नदी MP से आती है। आगे जाके संगम होता है। और ये चारों तरफ दीवार बनी हुई है। बड़ी बड़ी भीड़ों में तोपें चलती थी, छोटे में गन फायरिंग तीर वगैरह चलते थे। और आगे वो सेनापति जी का महल है, जयमल राठौड़ फत्ता राठौड़। हाँ। अच्छा। इतने ताकतवर थे कि लड़ाई में गर्दन कटने के बावजूद बिना गर्दन को उसको मारता है। गर्दन तो इधर कटी, धड़पड़ ने टिकट लिया ना, उधर गिरा। अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रसन्न हुआ, उनकी मूर्ति को आज भी फतेहपुर सिंह बना रखा। आगरा के अंदर हाथी पर 2 सवार मूर्तियाँ बना रखी है। अच्छा। ऐसा। तो नीचे जाएंगे और इसके नीचे एक पद्मिनी जी की काल्पनिक मूर्ति बनी हुई है। फोटो पे उंगली लगा रखी, हाथों में आईना लगा रखा है कि मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो विनाश का कारण नहीं होता। तो अब नीचे की ओर हम आ चुके हैं, जहाँ पर है गौमुख। ये जो पानी आप देख रहे हैं, जो पानी निकल रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल पानी है जो कि गौमुख से होते हुए इस कुंड में जाता है, जिससे कि ये पूरा का पूरा कुंड भरता है, जो कि 50 फीट गहरा है और ये हमेशा बहता ही रहता है। ये गौमुख से जो पानी निकलता है वो कुछ यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसे ही बोलते हैं गौमुख टैंक। देखिए, जो पूरा का पूरा जो टैंक है ये 50 फीट गहरा है। गोमुख टैंक के नाम से इसे जाना जाता है। वहाँ लोग जाकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं इसके दूसरी साइड। वैसे अब हम आपको दिखाने वाले हैं रानी पद्मिनी का स्टैचू और गुफा का वो बंद रास्ता जो कि कुंभा महल से यहाँ आकर खुलता था। देखिए, सबसे पहले ये है रानी पद्मिनी का स्टैचू, जिसमें उन्होंने हाथ में आईना लिया हुआ है, कांच लिया हुआ है और अपने होठों पर एक उंगली रखी हुई है। वो सोचते विचारते कि अगर मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो शायद ऐसा कुछ ना होता। और यहाँ ये वो गुफा का रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ गुफा बंद है। ये वही रास्ता है जो कि कुंभा महल से यहाँ तक खुलता है। पुराने टाइम पे इसी गुफा के रास्ते रानी पद्मिनी और बाकी रानियाँ गोमुख टैंक तक आया करती थीं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद वो भगवान के दर्शन करके इसी रास्ते से वापस चली जाया करती थीं। अब ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसे आपने महाराणा प्रताप सीरियल में कई बार देखा होगा। यही वह सीन है जो कि कई बार दिखाया जाता है महाराणा प्रताप सीरियल में, जिसमें कि आपको चित्तौड़ शहर पूरा दिखाई देता है, साथ में गोमुख टैंक। इस पैलेस को सर पद्मिनी पैलेस के नाम से पुकारते हैं। समर पैलेस है, मतलब गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मिनी इधर बिताया करती थी। हाँ, राजा महाराज टाइम में ऐसी थी नहीं पहले, तो ठंडक के हिसाब से इधर पानी के बीच में महल बना रखा, जल महल। तो मलिक मोहम्मद जासी के अनुसार बताते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, पान खाती थी, पानी पीती थी, गलत से दिखता था, सुंदर रानी थी। तो सुंदरता का बखान सुनकर के दिल्ली का सुल्तान खिलजी उसको देखना चाहता रानी को। कहता कि मैं रानी का एक बार झलक देख के चला जाऊंगा। लेकिन कोई राजा महाराजा आप रानी का झलक थोड़ी दिखाएंगे, तो यहाँ के राजा होते हैं रावल रतन सिंह, उस अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देते हैं। तो मना करने के बावजूद क्या करता अलाउद्दीन खिलजी, इस फोर्ट को चारों तरफ से सैनिकों से घेराबंदी करता, किले को, और 6 महीने तक घेरा रखता साहब। तो किले वासियों के लिए क्या कि खाद्यान्न की कमी आ जाती, भोजन सामग्री बाहर से आती थी, एक खाने की बड़ी समस्या उत्पन्न आती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए और भावी को टालने के लिए यहाँ के राजा उसकी शर्त को मंजूर कर सके, उसको आईने में दिखाया था। बताते रानी को उस जल महल की गेट की सीढ़ी पर बढ़ाता है, उसकी परछाई पानी में गिरती है और पानी जलक को खिलजी एक रूम बना रखा और सेंटर में को शीशे में देखता है।
फिर वो देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता, अधिक मोहित होता है। और अपने हिंदू में एक परंपरा होती है, अगर कोई मेहमान घर पर आ जाते हैं तो लास्ट को छोड़ने जाते हैं, यानी कि अतिथि देवो भव। मेहमान को देवता का सम माना गया है, तो यहाँ के राजा उसको मेहमान समझ बैठते हैं कि रानी पद्मिनी का जल दिखा दिया चला जाएगा, तो यहाँ के राजा उसको लास्ट गेट पर छोड़ने चले जाते हैं। तो वहाँ से धोखे से खिलजी यहाँ के राजा को धोखे से कैद कर लेता है और वापस पैगाम भेजता रानी को, अगर राजा की हिफाजत चाहती हो तो हमारे अंडर में जाइए। तो उसमें रानी बड़ी दिमाग वाली होती है, कहती है कि मैं मेवाड़ की एक महारानी हूँ, इसलिए अकेली नहीं हूँ। जिस प्रकार महारानी आती है ठाट पर से दासियों के साथ पालगी से सम्मान, उसी हिसाब से आऊँगी, इसलिए मेरे 800 पाली की व्यवस्था की जाए। तो उसमें खिलजी 800 पाली की व्यवस्था करता है। उसमें रानी भी गद्दारी करती है, धोखे का जवाब वो धोखे से देती है। उसमें खुद ने जा करके उसमें सैनिकों को भेजाता है लेडी की वेशभूषा के अंदर। आगे आप गोरा बादल होते हैं जो रानी पत्नी के चाचा चचेरे भाई होते हैं, जो सेम शकल रानी से मिलती जुलती होती है। अंतिम टाइप से राजा से मिलने का बहाना करके उसमें तो वो रतन सिंह को छुड़वा के ले आते हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम में अधिक संख्या में खिलजी अटैक करता है, जिसके अंदर रतन सिंह लड़ाई मारे जाते हैं। और रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ अपने हॉनर को बचाने के लिए वो जिंदा आग में जल के उधर जोर कर लेती है। फिर इसको वो रानी नहीं मिलती, इस तरह गुस्सा मंदिरों पर महलों पर निकालता है, सभी को तोड़फोड़ कर देता है। इसका बेटा था खिजर खां, यहाँ पर 10 साल तक शासन करता है। चित्तौड़ को 10 साल के लिए खिजराबाद के नाम से पुकारते हैं। फिर 10 साल बाद हमीर आते हैं, राजपूताना का निर्माण करते हैं, खिजरों को वो भगाया जाता है। फिर हमीर, लाखा, मोकल, बड़ा कुंभा, सांगा, उदय सिंह दास होता है, वो रहता है। तो किस एंगल से देखा वो अभी देखेंगे, उस रूम में चलेंगे वही। यह है वो महल जहां रानी पद्मिनी गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी। कारण यह है कि यह महल पानी के बीचों बीच बना हुआ है। इस वजह से जब भी हवा चलती थी तो पानी से टकराकर वो ठंडी हो जाया करती थी और एक तरह से पुराने टाइम का कूलर का काम किया करती थी। अब हम जा रहे हैं उस रास्ते की तरफ जहां से रानी पद्मिनी जल महल तक जाया करती थी। देखिए जो रास्ता है ये सरफेस लेवल से नीचे की ओर बना हुआ है। अगर आप इस रास्ते को दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। अब चलते हैं इस रास्ते से नीचे की ओर और देखते हैं इस नज़ारे को कि ये कहाँ जाकर निकलता है और कैसे रानी पद्मिनी जल महल तक जाया करती थी। देखिए वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, एक टनल नुमा ये रास्ता है, एक सुरंग नुमा रास्ता ये नज़र आ रहा है और यहाँ से देखिए जल महल हमारे सामने नज़र आता है। अब यहाँ से आप वो सीढ़ियाँ बड़ी आसानी से देख पाएंगे जहाँ पर रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है जब खिलजी उन्हें देखने आता है। रास्ते से अभी हम आए वो था नीचे जल महल में जाने का रास्ता। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँगा, नीचे ये है जल महल जहाँ पर रानी पद्मिनी रहा करती थी। और जो सीढ़ियों से अभी हम नीचे आए, ये देखिए जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे जाने का रास्ता हुआ करता था। यहाँ पर एक बोट रहा करती थी जिससे यहाँ से वहाँ तक जाया जाता था। अब हम आ चुके हैं उस रूम में जहाँ पर खिलजी खड़ा था रानी पद्मिनी को देखने के लिए। यहाँ पर आप दीवार पर कुछ खूंटे देख पाएंगे, ये खूंटे हैं कांच के स्टैंड, यहाँ पर चारों तरफ कांच लगे हुए थे। तो रानी को जल महल की सीढ़ी बनाता है, हाँ, उसके पत्ते पानी में गिरती है और पानी जलक को खिलजी या सेंटर में रखोगे इधर 4 सीढ़ी लगे, इधर लगा हुआ था, इधर और इधर खिलजी को कसला जाता है। आपको पट्टी बांध के लाया जाता है, छोड़ा जाता है, सामने वाला है देखता उसको खुद के घर लगाता है, इधर से देखता है जो का पानी आता है, इधर से देखता है जो का वो 3 कदम आगे बढ़ के रानी को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आमने सामने देखने को उसको 3 कदम आगे बढ़ना होता है, वहां से देख सकता है। लेकिन उसे एक शर्त लगाते हैं, हम जहाँ से दिखाए वैसे देखना होगा। अगर आपने जरा सा बिल्डिंग ढूंढने की कोशिश की तो उसी का आपकी गलती लग जाएगी। दोनों साइड में सेनापति गोला बदल तलवार में फिर रानी का पति पानी में गिरता है, पानी में जगह को दिया सेंटर में रखे इधर वाला आगे देखा। अच्छा, दोनों में रानी को बढ़ाया, दसवीं को बढ़ाया, जरा दिखाई दिए नहीं है वो बढ़ तो मलिक को जल्द से नहीं गया, इसका आधार पर पूरा ये पता है। रानी के श्रृंगार कक्ष में मेकअप रूम थे, राशि लोग श्रृंगार करती थी। हाँ, 4 कमरे बने हुए, 4 रूम बने हुए, एक रूम में 4 श्रृंगार होते थे। अच्छा, 4 कमरे बनाने के 16 श्रृंगार फेमस थे रानी के। अच्छा, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 56 भोग, तो वॉशरूम, किचन, ये सारी व्यवस्था थी। मतलब ये 4 रूम को 16 श्रृंगार के नाम से जाना। हाँ, 16 श्रृंगार के नाम से। अच्छा, रानी उस जमाने में 3 ही ऐसी लड़ी जो विश्व सुंदरी, पद्मिनी, रूपवती, एक मस्तानी बाजीराव, महाराष्ट्र। ये जो हवेली दिख रहा है जयमल राठौर फत्ता राठौर की हवेली है। फर्स्ट नाम महाराणा प्रताप वाला लिया जाता है और सेकंड नाम स्वामी भक्ति में देखे तो जयमल राठौर फत्ता राठौर का नाम लिया जाता है। उन्हीं के नाम से ये तालाब बना हुआ पूरा। आज इधर 50-60 बीघा खेती होती है इस पानी से। अच्छा, हाँ, इधर खेत भी है क्या? खेत भी बने हुए हैं, सीताफल की खेती होती है और भी सब्जी वगैरह है, काफ़ी खेती होती है, आयुर्वेदिक खेती जाती है। हाँ, इमली के पेड़ हैं, बड़े बड़े आम के, 1000 साल पेड़ के आम के इमली के पेड़ है। हाँ, इधर
और जयमल पत्ता इतने ताकतवर थे, लड़ाई में गर्दन कटने के बावजूद बिना गर्दन को दुश्मन को मारते। गर्दन तो इधर कटी, इधर अपने टिकट लिया ना, एक उधर गिरा, इतना दूर। हाँ, अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रसन्न हुआ, उनकी मूर्ति को आज भी फतेहपुर सिंह बना, आगरा के अंदर हाथी पर 2 स्वर्ण मूर्तियाँ बना रखी है। अच्छा। अकबर ने उनको काफ़ी लोभ दिया कि हमारी सेना में आके मिल जाओ, हमारी सेना का सूबेदार बना देंगे, लेकिन वो स्वामी भक्ति डटे रहे, देश प्रेम के लिए मर मिटे, लेकिन दूसरे के मतलब स्वामी भक्ति निभाया उन्होंने। ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है स्टेडियम में जाने का मुख्य मार्ग। यानी कि पुराने टाइम पर जब खेल आयोजित किए जाते थे तो वो स्टेडियम में किए जाते थे, तो वहाँ जाने का ये मुख्य रास्ता है। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित काली का मंदिर, जो हमारी लिस्ट पे आता है 7वें नंबर पर। हाँ, ये सामने जो कुंड दिख रहा है, इसको सूर्य कुंड के नाम से पुकारते हैं। राजा महाराज टाइम में इसमें एक दिव्य शक्ति निकलती थी। घोड़ा बेटा एक व्यक्ति निकलता था जो हमेशा कैसे भी लड़ी होती हमेशा विजय हो जाता था, लेकिन उसमें मुगलों ने इसमें गाय का खून डाल दिया, उसमें वो शक्ति निकलना बंद हो गया। और ये फतेह जी का तालाब है, जयमल राठौड़, पत्ता राठौड़। और ये इधर माँ काली का मंदिर है। इधर पहले भगवान सूर्य का मंदिर था, तो 1303 में खिड़ी ने इसको भी तोड़फोड़ कर दिया। तो बाद में महाराणा हमीर ने काली माता और अम्बा जी की मूर्ति स्थापना कर दी। ब्लैक मूर्ति माँ काली की है, व्हाइट मूर्ति अम्बा जी की। ये जो तालाब अब आप देख पा रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा तालाब। ये मौर्य वंश के राजा ने बनवाया था। सबसे पहले इसको बनाया, इसमें जो खुदाई किया, इसमें पत्थर जो निकला, मकान बना दिया और पानी का सोर्स दिया। अच्छा। पानी की कमी नहीं, इसलिए गढ़ में तोड़कर बाकी से गढ़ैया गया है। ये कितने जल स्रोत कितने हैं इसमें? 84 वाटर टैंक है किले में। 84। 113 मंदिर है, 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ। अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट। अच्छा। एक मृगवन बनाया गया है, यानी कि एक ऐसी सेंचुरी जिसमें हिरन हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी ये बंद है। यहाँ का जो डोर है वो क्लोज है, कि कुछ टाइम से बंद ही है। मृगवन बंद है, यहाँ पे लिखा है कुछ डेट वगैरह, 26/8/2016 से ये बंद है। ये दरवाज़ा जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का फ्रंट साइड। यानी कि जिस साइड से हमने एंटर किया वो फ्रंट साइड नहीं था, वो था किले का बैक साइड। अभी जिस दरवाजे से हम होकर गुजर रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ किले का फ्रंट साइड। यहीं पर है वो युद्ध का मैदान, जहाँ पर कई घमासान युद्ध लड़े गए थे। ये किले का फ्रंट साइड है, युद्ध भूमि, रणभूमि। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर जितनी लड़ी हुई नीचे जाकर लड़ते थे। आमने सामने भुजाओं की लड़ी लड़ी जाती थी। सूर्य उदय से लग के सूर्य अस्त के भी लड़ते थे, नियम नीति से लड़ते थे। और एक पहाड़ी देखिए, कोई इंसान लेटा हुआ, सिर है, पेट है, पैर है, मानव का आकार की पहाड़ी, लेटा हुआ मानव, कुंभकर्ण लेटा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जो कैंप डाला इसी पहाड़ी के बाजू में डाला था। इसी पहाड़ी के बाजू में एक टावर बना हुआ है, तो उसके ऊपर राजा महाराज शिकार करते, आदिवासी शिकार को पकड़ लेते थे, राजा शिकार करता था। अब सारा खेती होता है, अफीम, मसगुंदा, तुलसी, सीताफल, ये सारा खेती होता है। और ये सूरज गेट, सनराइज इधर से होता है, इसलिए सूर्य गेट के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। राजा महाराज सूर्यवंशी हुआ करते थे ना, तो सूर्य की तरफ गेट रखना शुभ मानते थे। अच्छा, तो इसलिए मेन गेट ये सूर्य मेन गेट है। अच्छा। जो अलाउद्दीन खिलजी आया था इसी गेट से आया था, इधर से। अच्छा। और इधर भी 7 गेट है। भगवान सूर्य नारायण के रथ के 7 घोड़े होते हैं, उसको आधार मानकर 7 गेट बनाए गए हैं। 7 गेट, जैसे उधर 7 इधर भी 7 है। 2 गेट बचे हैं केवल। अच्छा अच्छा। अकबर ने इस गेट को भी तोड़ दिया था, दोबारा इसको 1825 में रिपेयर किया गया है। ये जो गेट के ऊपर लगा हुआ है ना, ये अंकुश बोला जाता है इसको, और दुश्मन के हाथी ने तोड़ दे, खिले लगा करके। ये जो कुंड देख रहे हैं आपको, इसको भीमलत कुंड के नाम से पुकारते हैं। ये मतलब ये पांडवों की तपोभूमि रही है, पांडव भी इधर आए हुए हैं। कुंती को जब प्यास लगती है, भीम पैर का पंजा मारता है, जैसे पानी निकलाता है, इसलिए इसको भीमलत कुंड के नाम से पुकारते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखते तो भीम के पैर का पंजा होता है ना, उसके प्रकार लगता है। इधर एडी है, ये सीढ़ियाँ है, ये अंगूठा है, जैसे बाएं पैर का पंजा हो ना, उस प्रकार का आकार लगता है। ये आपने विजय स्तंभ देखा था ना, विजय स्तंभ, उसी प्रकार का एक कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति जैन 2 प्रकार होते हैं, श्वेतंबरा, दिगंबरा। तो ये दिगंबर जैन समाज के वघेवाले के पुत्र जैन जी ने बना था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा की जैन धर्म फैलाने के लिए। सदियों तक लोग याद रखे, उस यात्रा को यादगार बनाए रखने के लिए ये कीर्ति से बनाया। ये भी किसी महाराणा ने बनवाया था? नहीं, जैन लोगों ने। जैन लोगों ने? जैन, मतलब उनके राज्य में जैन लोग, जैन अकाउंट्स का काम करते थे, अकाउंट्स का काम करते थे। और ये 7 मंजिला है, 75 की हाइट है, और चारों तरफ भगवान आदिनाथ भगवान का मूर्ति बना हुआ है। अच्छा। जो आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के। और ये पास में आदिनाथ भगवान का मंदिर है, नेमिनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ जी का मूर्ति बना हुआ है। ये भी उस टाइम वॉच टावर के रूप में काम आता था। अच्छा। फ्रंट साइड का वो जो विजय स्तंभ है, वो बैक साइड का वॉच टावर था। अच्छा। वही मतलब मेन पर्पस इनका वॉच टावर के रूप में। वॉच टावर।
कि चित्तौड़गढ़ से 5 बातें सीखने को मिलते हैं ना। ईश्वर भक्ति में देखे तो मीराबाई फेमस थी, पति भक्ति सुंदर में पद्मनी फेमस थी, और त्याग शौर्य बलिदान के लिए देखे तो पन्ना धाई, देशभक्ति बहादुर वीर मना प्रताप हुए, और दान वीरता का देखे वीर भामाशाह फेमस थे। ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे कमरा नुमा आपको दिख रहे होंगे। ये पुराने टाइम पे बाजार हुआ करता था। यहाँ पे जो महल में बाजार लगा करता था चित्तौड़गढ़ का, वो यहाँ पर लगा करता था। देखिए ये अवशेष है उन दुकानों के जो यहाँ पर लगा करती थी। इधर की साइड पे देखिए और इधर की साइड पे देखिए, ये दुकानें थी जो पुराने टाइम पे यहाँ पर एक मार्केट के रूप में लगा करती थी। अभी हम किले के एक ऐसे भाग में जा रहे हैं जहाँ पर पुरानी तोपें रखी हैं जो कि इस बुर्ज पे रखकर चलाई जाती थी। ये रास्ता जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भारतीय पुरातत्व का एक सेक्शन है इस किले में, जिसमें कि तोपें वगैरह संरक्षित करके रखी गई हैं। आ चुके हैं उन तोपों के पास जो कि पुराने टाइम से यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए एक बहुत बड़ी तोप है ये, जो कि पुराने टाइम पे यूज़ होती थी, और ये तो उससे भी बड़ी तोप है। इतनी ज़्यादा बड़ी तोप है, और इसका जो आगे का मुहाना है जहाँ से गोला डाला जाता था वो इस तरह का है। बहुत बड़ी सी तोप है। देखिए यहाँ पे अंदर भी तोपें रखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, सच में इतनी ज़्यादा बड़ी तोप है। ये आपको यहाँ से छोटी सी दिख रही होगी, अभी मैं इसको सही करके दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी तोप है। इसके इतने बड़े बड़े व्हील्स हैं और इतना बड़ा गोला इसमें डलता होगा, बहुत दूर तक की इसकी मारक क्षमता होती होगी। बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ी। इतना बड़ा तो रूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है इसको संग्रह करने के लिए। और यहाँ पर और छोटी छोटी तोपें हैं, ये छोटी छोटी तोपें हैं यहाँ पर रखी हुई। वैसे इनको भी छोटा नहीं कहा जा सकता, काफ़ी बड़ी और मोटी तोपें, लेकिन अलग अलग साइज़ की हैं यहाँ पर। और अंदर भी तोप हैं, कुछ शिल्पकला, और यहाँ पर तोप की पेंटिंग बनी हुई कि कैसे तोप चलाई जाती थी। ये देखिए यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह भी हैं जिसमें बताया जाता था। और यहाँ पर भी छोटी तोपें हैं, छोटी बड़ी सब तरह की तोप रखी हुई है। यहाँ पर भी अलग अलग साइज़ की आपको तोप नज़र आएंगी, छोटी बड़ी, कोई लंबी है, और पीछे बड़ी साइज़ की है जिसमें कि व्हील्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी एक तोप रखी हुई है जो कि इसके ऊपर 2 सिंह की आकृति बनी हुई है। इस तरह से ये आकृति बनी हुई है, 2 सिंह की आकृति, और ये भी काफ़ी बड़ी तोप है। एक्चुअल में ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है तोपखाना बिल्डिंग, यानी कि तोपखाना की बिल्डिंग है। पुराने टाइम पे तोपें जो रखी जाती थी वो यहीं पर रखी जाती थी। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी जगह को वो जगह बनाई जहाँ पर तोपों को संग्रह करके रखा गया है। ये किला जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना भी आप इस किले को देख लें, आप सोचेंगे कुछ ना कुछ रहेगा। हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि मैं अभी दूसरे एरिया में आया हूँ जहाँ से कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। ये जो किला है, यहाँ पर एक गार्डन है, और इस जगह पे एक गार्डन के अलावा बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं। ये पीछे एक अलग महल नज़र आ रहा है, यहाँ एक गार्डन है अलग ही तरह का। मैं इस जगह पे मतलब पहले आया हूँ, लेकिन हर बार नई चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करने को मिलती है। पहले भी इस किले को हमने विज़िट किया है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि इस बार ये कुछ मंदिर दिखाई दिया, ये दीवारें देखिए आप, कितना बड़ा परकोटा है। मतलब ये जो दीवार इतनी मोटी है, आप यहाँ पे मैं इस दीवार का अंदाज़ा आप लगा पाएंगे कितनी मोटी दीवार ये बनाई गई। ये देखिए पत्थर निकल रहे हैं यहाँ से। आपको मैं छोटा सा इसका डेमो दिखाना चाहूँगा। ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये कोई दीवार नहीं है, मतलब कोई ऐसी लंबी वाली दीवार नहीं है, ये दीवार की मोटाई है। ये देखिए इतनी मोटी दीवार है, इतनी ज़्यादा मोटी दीवारें बनाई गई हैं, और वो भी पत्थरों को जोड़ जोड़ करके। वहाँ दूर तक ये दीवारें फैली हुई है, दूर तक इस तरह की ये चीज़ें बनाई गई हैं। और भी यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ से भी अंदाज़ा लग जाएगा कितनी मोटी दीवार है। ये देखिए इस दीवार की मोटाई, यहाँ बीच में टूट गई है, लेकिन इतनी मोटी दीवारें हैं, और इतने अच्छे आर्किटेक्चर फॉर्म में इस चीज़ों को बनाया गया है। आगे चलें तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा जैन मंदिर दिखाई देता है जो कि बहुत ही प्राचीन है। अगर आप चित्तौड़गढ़ आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। हमारी लिस्ट में टॉप 10 नंबर पे आता है स्टेट म्यूजियम चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय। म्यूजियम का टिकट आपको अलग से लेना होता है, जिसका मूल्य है 20 रुपये प्रति व्यक्ति। यहाँ आपको दिखेंगे कई तरह के अस्त्र शस्त्र, योद्धाओं की पोशाक और कई ऐतिहासिक चीज़ें जो कि आपको एक्साइटमेंट से भर देगी। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ आएँ तो म्यूजियम ज़रूर आइएगा।
और अगर आप चित्तौड़गढ़ म्यूजियम को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप चित्तौड़गढ़ म्यूजियम को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ और इसकी 10 प्रमुख जगह जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।